तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अचीवर्स लर्निंग में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 41, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए इंजीनियरिंग कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स निम्न के उपयोग के आदेश देता है। ए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, बी सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, सी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या डी फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है, 3-4 दिन बचे एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर 42, जब कोई वृत्त इसके दिए गए 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है तो इसका केंद्र निम्न के प्रतिच्छेदन पर स्थित होता है। ए सर्वाधिक लंबाई वाली रेखा के अभिलंबवत द्विभाजक तथा सर्वाधिक छोटी रेखा के एक सिरे से खींची गई अभिलंबवत रेखा, बी सर्वाधिक छोटी रेखा के अभिलंबवत द्विभाजक तथा सर्वाधिक लंबाई वाली रेखा के एक सिरे से खींची गई अभिलंबवत रेखा, या सी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के अभिलंबवत द्विभाजक, या डी प्रत्येक बिंदु के माध्यम से खींची गई स्पर्श रेखा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, सेक्शनल भाग डैश रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। ए मोटी, बी डैश, सी हैचिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हैचिंग। हैचिंग लाइंस डैश कोण पर खींची जाती हैं। ए 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 अंश या डी 60 अंश। तो इसका जो सही आंसर है वो है 45 अंश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, घन के सममिति रेखा चित्र में क्या होता है? मतलब ए फ्रंटल फेस अपने वास्तविक आकार में दिखता है, बी रिसीडिंग एक्सिस हॉरिजॉन्टल के 45 अंश पे होती है, सी सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं, या डी केवल गहराई वाली दूरियों को कम किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, लीड ग्रेड का निम्न में से कौन सा सेट ग्रेड के क्रम से बाहर का है? ऑप्शन ए H, HB, B 3B, ऑप्शन बी 7B, H, F 3H, ऑप्शन सी 6B, B, H 4H या ऑप्शन डी 9H, HB, B और 2B। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 7B, H, F और 3H। क्वेश्चन नंबर 47, टाइटल ब्लॉक्स का मानक आधार होता है। ए 170 mm इंटू 65 mm, बी 180 mm इंटू 80 mm, सी 200 mm इंटू 100 mm या डी 250 mm इंटू 120 mm। तो इसका जो सही आंसर है वो है 170 mm इंटू 65 mm। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से सबसे छोटी ड्राइंग शीट है। ऑप्शन ए A0, ऑप्शन बी A3, ऑप्शन सी A2 या ऑप्शन डी A4। तो हमसे छोटी ड्राइंग शीट के बारे में पूछा गया तो इनमें जो सबसे छोटी होती है वो है ऑप्शन डी A4। क्वेश्चन नंबर 49, सुपर इम्पोज्ड डायमेंशनिंग डैश की सरलतम विधि है। यानी बताना है किसकी सरलतम विधि है। ए चेन डायमेंशनिंग, बी पैरेलल डायमेंशनिंग, सी कंबाइंड डायमेंशनिंग या डी टेबुलर डायमेंशनिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चेन डायमेंशनिंग। क्वेश्चन नंबर 50, जब एक 1 विजिबल लाइंस, 2 हिडन लाइंस, 3 प्रोजेक्शन लाइन तथा 4 लाइंस ओवरलैप करती हैं, प्राथमिकता की का अनुशंसित क्रम है। यानी कि जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं लाइंस के, तो ये इनका जो किस सीरीज में लगे होते हैं। तो उसका जो सही आंसर है ए 1 2 3 4 या बी 1 2 4 3 या सी 2 1 3 4 या डी 2 1 4 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस प्रकार की लाइन पतली तथा हल्की होती है? ऑप्शन ए
विजिबल लाइंस, बी सेंटर लाइन, सी कंस्ट्रक्शन लाइन या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो होगा कंस्ट्रक्शन लाइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, टेक्निकल ड्राइंग के उल्लेख के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सामान्य शब्द हैं। ए ड्राफ्टिंग, बी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, सी इंजीनियरिंग ड्राइंग या डी उपरोक्त सभी। तो टेक्निकल ड्राइंग के लिए नॉर्मली इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सब वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा कार्य डिवाइडर द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन ए रेखाओं तथा वक्रों को अनेक समान भागों में विभाजित करना, बी मापन को ड्राइंग के एक भाग से दूसरे में स्थानांतरित करना, सी पूर्ण आकार, न्यूनीकृत आकार या विस्तारित आकार बनाना, डी ड्राइंग पर समान दूरियों वाली सीरीज को स्टेप करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पूर्ण आकार, न्यूनीकृत आकार या विस्तारित आकार बनाना। क्वेश्चन नंबर 54, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में डैश ए दो एक्सेस अभिलंबित होते हैं, बी सही मापन केवल आइसोमेट्रिक एक्सेस के समानांतर किया जाता है, सी सभी पृष्ठ असमान रूप से विकृत होते हैं या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सभी पृष्ठ असमान रूप से विकृत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा पब्लिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें लाइंस, कन्वेंशन तथा लेटरिंग की विस्तृत तकनीकें शामिल होती हैं। ए SP46, बी BIS 9609 या सी ASME 14.2M या ISO 2009। तो इसका जो सही आंसर है वो है SP46। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए चित्र में कौन एक कोटि पूरक कोण है। ए आप इस चित्र को देख सकते हैं सही से जूम करके कुछ इस तरह से। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कोटि पूरक चित्र है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कोटि पूरक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये सही है। दिए गए चित्र में सम चतुर्भुज की पहचान कीजिए। ये कुछ चित्र की दिए गए हैं, इनमें हमें देख के बताना है कि कौन सा सम चतुर्भुज है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये सम चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 58, मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन है। ए H, बी 2H, सी HB या डी 9H। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2H। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, बहुभुजों को उनकी संख्या के आधार पर जाना जाता है और निम्न में से कौन सा स्पॉट चित्र हेप्टागोन है। हेप्टागोन की बात की है। सबसे पहले तो हेप्टागोन का मतलब क्या होता है। हेप्टागोन का मतलब होता है वो एक बहुभुज जिसकी 7 साइडें हों। तो इसमें कौन सा एक चित्र है इन चारों में जिसकी 7 साइडें हैं। आप देख के गिन के बता सकते हैं वहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा। मैं गिन सकता हूँ उनको 2 3 4 5 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हेप्टागोन। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ए में 5 साइडें हैं तो इसको पेंटागोन बुलाएंगे, बी में 6 साइडें हैं तो इसको हेक्सागोन बुलाएंगे, इसको हेप्टागोन इसमें 7 साइडें और इसको ऑक्टागोन यानी कि इसमें 8 साइडें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए चित्र में हेक्सागोनल पिरामिड कौन सा है। हेक्सागोनल वही जिसमें 6 साइडें होती हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट में हमको 3 साइडें मिल रही कुछ इस तरह से। तो ये तो इनसे ट्रायंगुलर है, ये वर्गाकार है क्योंकि इसमें वर्ग बन रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 ये भी नहीं हो सकता। और हम देख पा रहे हैं कि साफ साफ इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। और क्यों है, क्योंकि इसमें हेक्सागोन का मतलब होता है 6 साइड, 1 2 3 4 5 6।
यानी इसमें 6 साइडें हैं, तो इसका मतलब ये हेक्सागोनल पिरामिड ऑप्शन डी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। दोस्तों, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिर्फ 3 वीडियो में बनाया है, ठीक है। इन तीनों वीडियो को आप अगर देख लें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दिए गए चित्र से लीडर लाइन की पहचान कीजिए। एक चित्र दिया गया है, इसमें से हमें लीडर लाइन की पहचान करना है। ऑप्शन भी इसी में दिए हैं, इससे कोई अलग से ऑप्शन नहीं दिए जाते। इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा लीडर लाइन होगा चित्र में। ए, बी, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे। तो आप इसको गौर से देखें, अगर नहीं पता तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। ये जो लाइन है लीडर लाइन, इसी को बोला जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, नीचे दर्शाया गया चित्र में विमाकरण की व्यवस्था का नाम क्या है? ये आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन में पढ़ता हूँ। चेन विमाकरण, बी पैरेलल विमाकरण, सी कंबाइंड विमाकरण या डी सुपर इम्पोज्ड रनिंग विमाकरण। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सारी की सारी लाइनें हैं पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब समांतर है, तो इसका सही आंसर है वो है पैरेलल विमाकरण। नीचे दिए गए चित्र में रेखा के प्रकार की पहचान कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा गया और पूछा जाएगा भी, ठीक है। तो आप चित्र देख ही सकते हैं। ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल रेखा, बी प्रवण रेखा, सी समांतर रेखा या डी लंबवत रेखा। तो मेरे बताते बताते आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी समांतर रेखा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 64, D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है? ए 210 × 297 × 2 mm, बी 500 × 350 × 15 mm, सी 1000 × 700 × 25 mm या डी 1500 × 1000 × 25 mm। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1500 × 1000 × 25 mm। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दिया गया रेखा चित्र किस प्रकार का एक दृश्य प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए आइसोमेट्रिक व्यू, बी ऑर्थोग्राफिक व्यू या फिर सी पर्सपेक्टिव व्यू या डी ऑब्लिक व्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑर्थोग्राफिक व्यू। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दिए गए चित्र में आइसोमेट्रिक व्यू किस चित्र में प्रस्तुत होता है? आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है। ए, बी, सी, डी, इनके भी अलग से ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 67, फ्री हैंड रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए A1, बी A2, सी A3 या डी A4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी A4, यानी कि फ्री हैंड रेखा चित्र के लिए A4 प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, वायरिंग परिपथ में चित्रों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर के प्रतीक की पहचान कीजिए। इसमें आपको पहचान करके बताना है कि जो उसमें जो प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर कौन सा, ठीक है। तो हम इसको बता सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यही सर्किट ब्रेकर के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 69, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा भी गया। नीचे दिए गए चित्र में प्रतीक से फिलेट वेल्ड का प्रतीक पहचानिए। ए देख सकते हैं, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। यही इसका सही आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, किसी न किसी सेट में आता जरूर है। क्वेश्चन नंबर 70, नीचे चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम बताइए। ये कोई प्रतीक दिया गया है, एक चित्र दिया गया है और बताना है किस चीज़ का प्रतीक है। ऑप्शन ए वेरिएबल कैपेसिटर, बी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, सी फिक्स्ड रेसिस्टर या डी वेरिएबल कैपेसिटर। तो उसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। तो
मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग के, जो कि सभी ट्रेड के लिए सेम आती है और सभी ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं। इनको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने सबको सिर्फ 3 वीडियो में 7-7, 8-8 मिनट की वीडियो में 3 वीडियो में बना के रखा है। आप तीनों वीडियो को स्क्रीन में टच करके देख सकते हैं। तीनों वीडियो मैंने पिन कर दी है। और अगर वीडियो अच्छी आई हो, लगी हो आपको, तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।